नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। तो शंखनाद में आज उस आवाज के खिलाफ जो कहती है कि अपराध रोकने का एकमात्र तरीका है अपराधियों का एनकाउंटर। सुनने में अजीब लग रहा है, मगर बिहार में बीजेपी के विधायक यही चाहते हैं कि बिहार में अपराधियों की गाड़ी पलटना बहुत जरूरी है। बीजेपी विधायक खुल्लम खुल्ला मांग कर रहे हैं कि बिहार को अपराध मुक्त करने के लिए एनकाउंटर बहुत बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं की तर्ज पर आरजेडी के विधायक भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर हो, मगर जाति धर्म को देखकर न हो एनकाउंटर। सीतामढ़ी में रंगदारी न देने पर व्यवसायी की हत्या। नालंदा में दबंगों ने एलआईसी अधिकारी को मार डाला। मोतिहारी में बदमाशों ने बैंक लूट लिया। पटना में बेटी से छेड़खानी के विरोध पर मां के सिर में गोली मार दी। छपरा में वार्ड मेंबर सद्दाम हुसैन की हत्या। अपराध युक्त बिहार है, नीतीश कुमार है। अपराध से हाहाकार है, नीतीश कुमार है। कानून यहाँ लाचार है, नीतीश कुमार है। अपराध कोई ऐसा नहीं कि अचानक हो चुका है। हम तो लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ चुका है और पराकाष्ठा पार करने वाला है। आज सामने दिखाई पड़ रहा है कि माफियाओं का राज आ चुका है। एक हफ्ते में अपराध से हिल गया है बिहार। सबसे भयानक घटना तो पटना के फतुहा थाने में हुई, जहां बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो पता नहीं क्यों सुस्त है, भारतीय जनता पार्टी से क्यों दबे हुए हैं। इस तरह से हत्याएं, अपराध, सारी चीजें बेकंट्रोल हो गई है। दरोगा पर अब लाठीचार्ज हो रहा है। पुलिस महकमे पूरे शराबबंदी पर लगा हुआ है। अरे भैया, उसको छोड़िए और आइए, क्राइम को रोकिए, हत्याएं को रोकिए। और जिस तरह से सभी, आप 2-4 जिले की क्या बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में क्राइम रोकने में असफल रही। इस बेलगाम अपराध पर नीतीश कुमार कुछ कहें या ना कहें, मगर उनके साथ सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक कुछ कह रहे हैं। सुनिए। और यूपी के तर्ज पर जब कार्रवाई शुरू होगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, अब ठीक हो जाना जरूरी है। शुरू क्या होगा यूपी के तर्ज पर? जैसे यूपी में जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी पलटेगा यहाँ भी। इस प्रकार जब होगा तब जो बचे कुचे लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। सुना आपने, ना कानून, ना वकील, ना दलील। बीजेपी विधायक अपराधियों की गाड़ी पलटा देना चाहते हैं। यूपी मॉडल, यूपी और बिहार कोई अलग अलग है नहीं, दोनों तो पड़ोसी राज्य है। और यूपी मॉडल जरूरी हो गया है यहाँ अपराधियों के लिए। गाड़ी पलटना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। ऐसी चाहत इनकी अकेले नहीं है, बीजेपी के और विधायक भी यही मॉडल लागू करना चाहते हैं। मॉडल जो भी हो, लेकिन अपराधियों में खौफ पूरा होना चाहिए। अपराध करने से पहले कि मैं पकड़ा भी जा सकता हूं और इनकाउंटर भी हो सकता है। मतलब खौफ पैदा करने के लिए जो करना चाहिए वो सरकार को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है और वहाँ क्राइम जो है जिस तरीके से कंट्रोल हो रहा है वो तरीका बिहार में भी लाना ही चाहिए। एनकाउंटर मतलब आपको लगता है यहाँ भी अपराधियों का होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जो गलती करे उसको सजा मिलनी चाहिए। सूबे में बढ़ते अपराध पर बीजेपी के विधायक एनकाउंटर वाली व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन आरजेडी क्या चाहती है वो भी सुन लीजिए। कोई भी ऐसा हत्या जो जाति और वर्ग को चिन्हित करके होगा, वह न सिर्फ अमानवीय है, वह कुकृत्य भी है और अपराध की श्रेणी में भी आता है। आपको लगता है कोई अपराधी, कोई नहीं, उत्तर प्रदेश के तर्ज पर क्यों, हमारा बिहार है। हमारे कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जिस ढंग से जातियों और वर्गों को चिन्ह करके हत्या होती हो, उस ऐसे हत्या के सख्त खिलाफ हूँ। ऐसे अपराधी जो पुलिस के लिए चुनौती बनता हो, सरेंडर न करता हो, वारंटी हो और पुलिस गिरफ्तार करने जाए तो वो इनकाउंटर का पार्ट बनेगा तब जब वो इनकाउंटर करेगा। ये सब लोग जानते हैं। मतलब आरजेडी भी एनकाउंटर चाहती है, लेकिन थोड़ा जाति धर्म का झोंका लगाकर। लेकिन सवाल ये है कि अपराध पर लगाम लगाने के बजाय एनकाउंटर वाली व्यवस्था लागू करने की बात करना कितना सही है।
बिहार में सुशासन की सरकार अपराध पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है और ऐसे में अब बीजेपी ने मांग की है कि बिहार में उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर मॉडल लागू किया जाना चाहिए ताकि अपराध पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है, क्या वही खुली छूट बिहार में नीतीश कुमार अपनी पुलिस को देंगे ताकि वो अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पाएं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। तो क्या बिहार में अब अदालत नहीं होनी चाहिए, वकील नहीं होने चाहिए, जिरह नहीं होनी चाहिए, सीधे गाड़ी पलटा के गोली मार देनी चाहिए? मिथिलेश कुमार जी जो कि विधायक हैं बीजेपी के, और मृत्युंजय तिवारी जी जो कि आरजेडी के नेता और प्रवक्ता हैं, दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का धन्यवाद, तिवारी जी और मिथिलेश जी। लेकिन उससे पहले हम आपको बिहार की कुछ सच्चाई बता दें। बिहार में अपराध के आंकड़े दिखा दें। ये आंकड़े एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े, इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि कैसे साल दर साल बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। देखिए 2017 में यहां इस तरह से अगर आप देखें तो 2803 हत्याएं हुई, 605 रेप हुए। 2018 में, हम ये 2017 के बता रहे हैं, 18 में यहां पर देखिए आप 2018 में 2934 हत्या हुई, 651 रेप हुई। और 2019 में आ जाइए, 3 साल में एक और आंकड़ा आपको दिखा दें, 3138 हत्याएं, जबकि इस साल रेप 730 यहां पर हुए। मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार भले ही अपनी सरकार को सुशासन की सरकार कहें, मगर अपराध के आंकड़े बिहार को दागदार कर रहे हैं। देखिए हमारे देश में हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है, किडनैपिंग के मामले में यहां पर देखिए आंकड़े आपके सामने हैं, तीसरे नंबर पर है। रेप के मामले में जो बिहार है उसका है 16वां नंबर है। अब एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ये आंकड़े हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में स्थिति क्या है, किस तरह से वहां पर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और कैसे बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वो अपराध पर काबू पाने में नाकाम रही है। मिथिलेश कुमार जी, क्या अगर बिहार की तर्ज पर आपके साथी विधायक ये कहते हैं कि एनकाउंटर कर दिया जाए, गाड़ी पलटा दी जाए, अपराधियों को मार दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एकदम से अपराध खत्म हो गया है? और अगर ऐसा आप करेंगे तो बिहार में अपराधी डर जाएंगे, अपराध खत्म हो जाएगा? देखिए, मेरी जहां तक समझ है, मैंने ही पहला प्रश्न उठाया योगी मॉडल का और यूपी तर्ज का पत्रकारों के जवाब में। सीतामढ़ी में जो एक पुलिस अवर निरीक्षक की हत्या हुई, उसके बाद में व्यापारी की हत्या हुई, कई प्रकार की घटनाएं लगातार हुई। मैं शून्यकाल के माध्यम से प्रश्न भी डेली डाल रहा हूं और मुख्यमंत्री जी को भी मैं आवेदन दिया कार्रवाई के लिए, उसके परिणाम भी सामने आए हैं। आज जो व्यवसायी के हत्यारे थे वो नेपाल से पकड़े भी गए हैं, सीतामढ़ी की पुलिस पकड़ी है। मिथिलेश जी, आप ये चाहते हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया जाए। इस देश का, न सिर्फ बिहार का, न सिर्फ उत्तर प्रदेश का, बल्कि हमारे देश का हर नागरिक ही चाहता है कि कोई जरा सा भी अपराध करे तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, हत्यारे को तुरंत फांसी हो, सब चाहते हैं हम। लेकिन क्या आप बताइए कि जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो अभी हमने आपको दिखाए और आपने अवश्य सुने होंगे, बिहार में अपराध बढ़ रहा है, रेप बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही हैं, क्या आपकी सरकार नाकाम है? क्या नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं कुछ? नीतीश कुमार कुछ कर पा रहे हैं और एनडीए की सरकार है, इसीलिए अपराधी पकड़े भी गए। पिछले जो 15 साल पहले राजद की सरकार थी, उसमें तो सरेआम अपराधी घूमते थे अपराध करने के बाद। जी, डर और खौफ कहां है मिथिलेश जी? ये 3 साल के आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए। डर और खौफ, उस डर और खौफ के ही विषय पर हमने आवेदन दिया और उस पर कार्रवाई हुई। कल बिहार के सभी जेल में छापे पड़े। मेरे आवेदन देने के बाद सरकार ने संज्ञान में लिया है और यूपी मॉडल का अपराधियों के संदर्भ में जो तर्ज की बात हम कर रहे हैं, तो उस तर्ज के लिए मैंने ही पहला प्रश्न उठाया। आपको मिथिलेश जी अदालत पर विश्वास नहीं है, हो हमारे देश के कानून पर? मिथिलेश जी, क्या
क्या हमारे देश के कानून पर, अदालत पर आपको विश्वास नहीं है? समय थोड़ा सा कम है ना, बिल्कुल 100% विश्वास है। पूरी बात आप बोलने दीजिए ना। देखिए इस तरह से मैंने आपको ये कहा इनकाउंटर हो, परंतु अपराधी जो चिन्हित हो जाएं, बार बार अपराध करके कई बार वो अपराध के संज्ञान में जेल चले जाएं, फिर बाहर छूट के आ जाते हैं, इस तरह से जो कारगुजारी करते हैं तो इनकाउंटर होना चाहिए। देश के संविधान और कानून के सापेक्ष में मैं कभी देश के कानून, ठीक है, आपकी बात यहाँ पर बुरी हुई है मृत्युंजय जी करने का हम सभी। मृत्युंजय जी, क्या आप ये चाहते हैं कि एनकाउंटर हो, जरूर हो, लेकिन अपराधी की जाति ना देखी जाए, धर्म ना देखे जाए, एक दृष्टि से सबका एनकाउंटर कर दिया जाए, गोली मार दी जाए, ये चाहते हैं आप? नहीं, देखिए सही अपराधी होता है। अपराधी को जाति और धर्म में कृपया करके सकारात्मक, आप लोग चौथा स्तंभ है पत्रकारिता के। जी हो गया, आपका बोल लिया, थोड़ा बोलने दीजिए। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। जी मिथिलेश जी बोलने दीजिए, मृत्युंजय जी को बोल लेने दीजिए। देखिए, राज्य चलेगा, देश चलेगा कानून से, नियम से, ना कि यहाँ कोई मॉडल, ये योगी मॉडल और ये मॉडल से, आरएसएस और बीजेपी के मॉडल से। ये शर्मनाक बयान है बीजेपी के विधायक। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की नाकामी जो हम लोग, अरे तो आपके नेता, आपके विधायक भी तो कह रहे हैं मृत्युंजय जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इस मॉडल को लेकर के, जो योगी मॉडल की बात कर रहे हैं, अपराधियों पर शासन प्रशासन इकबाल से चलता है। सही जी, जब शासन प्रशासन में चोर दरवाजे से लोग राजनीति के सत्ता में आएंगे तो प्रशासन का इकबाल और शासन का इकबाल काम नहीं कर पाएगा, और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधियों का तांडव है, अपराधियों का आरजेडी के नेता, आरजेडी के विधायक ये नहीं कह रहे हैं मृत्युंजय जी कि एनकाउंटर, आप इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? क्या आपके नेताओं ने ये नहीं कहा? हमारी पार्टी अपराधियों पर लगाम लगाने के हर सख्त नियम और कानून जो संविधान के दायरे में है, लोकतंत्र के दायरे में है, उसके अनुसार हम मांग करते हैं। एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? उन पर इनकाउंटर, आप जान रहे हैं योगी मॉडल क्या कर रहा है? विशेष धर्म विशेष, जाति विशेष को पकड़कर आप यही आरोप आप लगा रहे हैं। क्या तात्पर्य है आपका? क्या आशय है आपका इससे मृत्युंजय जी? क्या आशय है आपका? बांटने वाली राष्ट्रीय जनता दल की, हम क्या कह रहे हैं? हम अपराध के खिलाफ है। अपराध पे लगाम क्यों है? इसलिए सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं, कारगुजारी है। अरे सुनिए ना भाई, कारगुजारी राष्ट्रवाद के साथ आना पड़ेगा। सुनिए तो माननीय विधायक की सुन लीजिए, बेटे हो चाहे ये सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। आम आदमी को गोली मारा जा रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, राज्य के लिए उस पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। अपराधी तो को आप तो सत्ता में नहीं मिलेगी, संरक्षण दीजिएगा अपराधियों को, संरक्षण करेंगे। एक करके बोलिए प्लीज। राजनीतिक दल अपराधी का संरक्षण करेंगे तो समाज सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बीजेपी तो संरक्षण देती है, अपराधियों को बचाती है, निकल रही है, निर्दोष राजद की सरकार में जो मिथिलेश जी, मृत्युंजय जी, एक करके बोल लीजिए, आपकी आवाज सुनाई तो दे। अरे दर्शकों को कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने सरकार को रखता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपराधी अपराध करते थे, लेकिन लालू जी के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। इनका माइक बंद कीजिए, तरीकों से हमारे नेता नीतीश जी ने कहा लोकतांत्रिक तरीकों से बात को रखना है, भाषण ये गांधी और मैदान नहीं है, भाषण मत सही दीजिए, विषय है उस सही विषय के लिए हम दीजिए, आपका मंच नहीं है। एक जिम्मेवार चैनल पर बैठे हुए हैं और आज तक के चैनल पर देश देख रहा है कि कैसे विधायक है बीजेपी के, इनको ज्ञान नहीं है कैसे डिबेट करना है। पत्र लिखने का परिणाम भी आया, परिणाम आया, पत्र लिखने का बिहार में ये आप तो सरकार की आलोचना करने वाले पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा मृत्युंजय जी, मिथिलेश जी, एक सेकंड रुक जाइए आप दोनों, आप दोनों प्लीज एक मिनट रुक जाइए, वरना आवाज बंद करनी पड़ेगी आप दोनों की। पुलिस से अपील किया है मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, मृत्युंजय जी चुप हो गए। मिथिलेश जी सवाल सुन लीजिए। मिथिलेश जी, आपने कहा कि आपको हमारे देश के कानून पर, अदालत पर पूर्ण विश्वास, आपने ये बात कही। अब अदालत तो ये नहीं कहती है कि हमने एक बार किसी को सजा दे दी, वो जेल चला गया, और अगर दूसरी बार वो कोई अपराध करता है तो पुलिस उसे गोली मार दे, उसकी गाड़ी पलटा दे और उसे गोली मार दे। तो क्या
आप जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, क्या मिथिलेश जी उसी तरह से आप कुछ कानून में संशोधन या कोई नया कानून लाने की वकालत करेंगे, बात करेंगे? तरीके से होगा ना, पुलिस नहीं ना किसी को जाके गोली मार देगी। एक सेकंड मृत्युंजय जी प्लीज, मृत्युंजय साहब बताइए मिथिलेश जी, कुछ करेंगे ऐसा आप? पुलिस जाके किसी को डायरेक्ट गोली नहीं मारेगी, परंतु अगर हम अपराधी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं और अपराधी भागा जा रहा है, अपराधी हमारे गिरफ्त से दूर जा रहा है, मेरे सामने में वो किसी जनता का हत्या कर देगा, मेरे सामने में अगर किसी महिला के साथ बलात्कार कर देगा और अगर उसको मैं पकड़ने जाऊंगा और वो दौड़ करके भागेगा, मेरे गिरफ्त में नहीं आएगा, तो बिल्कुल इनकाउंटर करना चाहिए। मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी एक सेकेंड होने चाहिए। मृत्युंजय जी, अरे मिथिलेश जी ये तो अभी भी होता है, ये तो देश भर में होता है। अगर कोई भी अपराधी भागता है तो पुलिस को ऑर्डर्स थोड़ी लेने हैं किसी से अदालत से जाकर, मुख्यमंत्री से जाकर, किसी से। एक सेकंड मृत्युंजय जी, किसी से आदेश नहीं लेना, पुलिस तो गोली मारेगी, उसे रोकेगी। हमारे सेना मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे, आज हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं मेजरगंज में, सीतामढ़ी में, हमारे जिला में, तो क्या अपराधी की गोली हम खाएंगे कि अपराधी को गोली मारेगी प्रशासन? वो आतंकवादी का गोली सेना खाएगा? अच्छा ठीक है सेना का गोली मृत्युंजय जी, क्या आपको लगता है कि इसके लिए कोई एक नियम, कायदा, कानून बनना चाहिए? मृत्युंजय जी, मिथिलेश जी अब आप चुप हो जाइए, बहुत बोल लिए। प्रशासन का मनोबल अपराधियों का मनोबल। चलिए मिथिलेश जी बस कीजिए, वरना आवाज बंद करनी पड़ेगी आपको। बताइए मृत्युंजय जी। पैसा लेकर थाना मिलेगा, पोस्टिंग मिलेगा, जिला मुख्यालय में एसपी की पोस्टिंग होगी पैसे लेकर, तो पैसे लेकर पोस्टिंग कीजिएगा, कानून का राज कहां से स्थापित होगा? सत्ता के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। गाली देने वाले, सरकार की आलोचना करने वालों को आप गिरफ्तार कीजिएगा और अपराधी गोली मारकर खुलेआम घूमेगा। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। मिथिलेश कुमार जी, मृत्युंजय तिवारी जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। बीजेपी और आरजेडी के ये दो नेता यहां पर हमारे साथ थे। बीजेपी के कई सारे नेताओं ने और विधायकों ने यह कहा है कि अब हमें उत्तर प्रदेश की तरह अपराधियों का सीधे एनकाउंटर कर देना चाहिए। चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। बात और खबर महाराष्ट्र के जलगांव की है। जलगांव में एक महिला हॉस्टल में लड़कियों के न्यूड डांस पर हंगामा मचा है। आरोप लगा है कि पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती लड़कियों को डांस करवाया है। ये मामला विधानसभा में गूंजा, मगर आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ भी जलगांव में महिला हॉस्टल में नहीं हुआ है। क्या महिला हॉस्टल में हुआ न्यूड डांस? क्या पुलिसकर्मियों ने कराया महिलाओं को डांस? महिला हॉस्टल में न्यूड डांस की सच्चाई क्या है? ये जलगांव का वही सरकारी महिला हॉस्टल है जो महाराष्ट्र की सियासत में छाया हुआ है। आरोप लगा है कि इसी हॉस्टल में पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को न्यूड डांस कराया। आरोप है कि ये शर्मनाक घटना 20 फरवरी को हुई। आरोपों की आंधी चली तो महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म हो गई। आज भी विधानसभा में जलगांव का यह मुद्दा गूंजा। इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी इंक्वायरी की जाएगी और कड़ी शिक्षा दी जाएगी यदि इसमें कोई तथ्य सामने आता है तो। जो घटने के बारे में बातें सामने आई है, इसकी सच्चाई जानकर इसमें जो भी दोषी होगा उसमें पूरी तहकीकात करनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। अगर बात सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जलगांव के इस मसले पर सरकार घिरने लगी तो 6 सदस्यीय कमेटी बन गई। कमेटी ने जांच की और जांच में कमेटी ने पाया कि हॉस्टल में डांस वाली थ्योरी गलत है, आरोप झूठे हैं। पुलिसों ने महिलाओं के कपड़े काढून त्यांचे उनका डांस करने लगाया, इस प्रकार की खबर एक पेपर में आई थी। इस घटना की चौकसी करने के लिए 6 सीनियर अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट की, मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 6 महिला अधिकारी, इनकी एक समिति का गठन किया गया था। ये 6 महिला अधिकारी जो है उनका रिपोर्ट अभी जो सामने जो आया है, उन जो रिपोर्ट दिया है उसमें बताया कि इस प्रकार की घटना वहां पे घटी नहीं।
सवाल ये है कि जब किसी तरह का कोई अभद्र डांस नहीं हुआ, न किसी ने करवाया, तो फिर इतने संगीन आरोप क्यों लगे और इन आरोपों पर इतनी सियासत क्यों हुई? आज तक ब्यूरो।